नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट कि वाइस प्रेसिडेंट के क्या किस आर्टिकल में मेंशन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या उसके रोल्स होते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनकी पावर्स क्या क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल हम लोग देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट हैज़ बिन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हैज़ बिन मेंशन अंडर विच आर्टिकल। सो दिस हैज़ बिन मेंशन अंडर आर्टिकल 63 रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। He is the vice president is the second highest constitution office इन द रैंक। ठीक है, प्रेसिडेंट के बाद अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट की बात, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो इन दैट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड ऑफिस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। सो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया आफ्टर द प्रेसिडेंट। ठीक है, रैंक ओनली नेक्स्ट टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, कि जो पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो डायरेक्टली इन अ वे जो राज्यसभा है उसका चेयरमैन बन जाएगा। इसीलिए बोला जाता है एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मतलब किसी दूसरी पोस्ट की वजह से दूसरा पोस्ट गेन कर लिया। ठीक है, कि वो सेम पर्सन, मतलब अगर मान लीजिए मैं पर्सन हूँ, मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट बना हूँ, तो मैं अपने वाइस प्रेसिडेंट की वजह से राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो अपने ऑटोमेटिकली अपॉइंटेड हो जाऊंगा। ठीक है, सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, ये किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 64। अगर किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है कि हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, सो द आंसर विल बी द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इज ए मेंबर ऑफ नीदर इन लोकसभा या फिर राज्यसभा। देखिए, ये वाइस प्रेसिडेंट जो है ना तो लोकसभा के मेंबर होते हैं और ना ही राज्यसभा के मेंबर होते हैं, फिर भी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। क्यों? क्योंकि अपनी जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं उस पोस्ट के कारण वो राज्यसभा के चेयरमैन हो गए हैं। बट ही इज नीदर द मेंबर ऑफ द लोकसभा नॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा और नीदर द मेंबर ऑफ लोकसभा। द ओरिजिनल ये है कि ओरिजिनल पावर है ये। ठीक है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट वाज एस राधाकृष्णन 1952। और अभी जो करंट जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? जगदीश धनखड़। ठीक है, इससे पहले ये क्या थे? वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। ठीक, सो दिस आर द देखिए, अब हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो हम लोगों ने प्रेसिडेंट का देखा था प्रीवियस वीडियो में। अब हम लोग देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट करके दिया है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, सेम है प्रेसिडेंट की तरह। किसकी तरह? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय ए सीक्रेट बैलेट। सेम प्रोविजन है यहाँ पे भी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के मींस के थ्रू बाय ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड थ्रू ए सीक्रेट बैलेट। ठीक, तो ये जो चीज है इनडायरेक्ट इलेक्शन। सेकंड प्रोविजन है इलेक्टोरल कॉलेज। हम लोगों ने देखा था इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट सारे जो है इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर एक भी नहीं होता है। ठीक है, बट अगर हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है जिसमें स्टार मार्क कर रहा हूँ। यही डिफरेंस है कि इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट का होता है वहाँ पे टोटल इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, बट इन केस ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस, याद रखिएगा, बिटवीन द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ही इज नॉट इंक्लूसिव मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव पार्ट नहीं करती है इलेक्शन में, वहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। ठीक,
कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अभी जस्ट बताया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के केस में नॉमिनेटेड मेंबर का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर का। वाइल इन द केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर बोथ पार्टिसिपेट। और स्टेट का पार्टिसिपेशन केवल और केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, वहाँ का उनका पार्टिसिपेशन केवल और केवल प्रेसिडेंट में होता है। ठीक, क्वालिफिकेशन की बात करें तो ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ही शुड बी हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, यही चीज प्रेसिडेंट के केस में भी थे। क्वालिफाइड फॉर द मेंबर ऑफ टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट के केस में यहाँ पे लोकसभा था, प्रेसिडेंट के केस में यहाँ पे लोकसभा था, बट इन केस ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट के केस में यहाँ पे वो बंदा जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर टू बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द राज्यसभा, प्रेसिडेंट के केस में लोकसभा, ठीक है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक। ओथ एंड अफर्मेशन कि किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 69 में जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है उनका ओथ के बारे में मेंशन है। और उनकी ओथ कौन दिलाता है, कौन दिलाता है, एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको शपथ ग्रहण कौन कराता है, प्रेसिडेंट के द्वारा कराया जाता है, ठीक है, या फिर कोई और पर्सन जो कि प्रेसिडेंट ने ही अपॉइंट किया है, ठीक। ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। टर्म्स ऑफ ऑफिस आर्टिकल 67 में मेंशन है कि कितने साल तक वाइस प्रेसिडेंट अपनी जो ऑफिस है उसको होल्ड करके रखेंगे। सो दैट इज 5 years हैज बीन मेंशन इन द अंडर द आर्टिकल 67। कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस टू एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन ऑफ लेटर टू द प्रेसिडेंट। किसको रेजिग्नेशन मेंशन करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन मेंशन करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को, ठीक, ये चीज याद रखिएगा। ओथ एंड अफर्मेशन ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट साहब। होल्ड ऑफिस बियॉन्ड द टर्म ऑफ, ये 5 years के बाद भी होल्ड कर सकते हैं जब तक इनका कोई सक्सेसर नहीं चुन के आता, ठीक। तो ये सारा प्रोविजन मेंशन है अंडर द इनके टर्म्स एंड ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक, अब ये बात करते हैं, देखिए रिमूवल ऑफ द प्रोसेस। देखिए रिमूवल प्रोसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म, मतलब 5 साल से पहले भी उनको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। और जो रिमूवल प्रोसेस होगा उसका रेजोल्यूशन केवल और केवल लोग राज्यसभा में ही पास किया जाएगा, ठीक है, ये चीज मेंशन है। ये देखिए रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द राज्यसभा, ठीक है, नॉट इन द लोकसभा, ठीक। और वो भी राज्यसभा में किस मेजोरिटी के साथ पास किया जाएगा, जो इफेक्टिव मेजोरिटी होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ पास किया जाएगा। इफेक्टिव मेजोरिटी के तहत जो रिजोल्यूशन है फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी पास्ड, और लोकसभा उसको सिंपल मेजोरिटी के साथ रेटिफाई करेगी। तो अगर यहाँ पे कल की डेट में क्वेश्चन आता है, ट्रैप पूछता है कि जो रिमूवल प्रोसेस है, रिमूवल प्रोसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट वो कैन बी इंट्रोड्यूस्ड वाया लोकसभा और द राज्यसभा बोथ, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा में से जो रिमूवल प्रोसेस है वाइस प्रेसिडेंट का वो नहीं होता, केवल और केवल राज्यसभा से ही होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं इमोल्यूमेंट प्लान्स, ठीक है, कि इमोल्यूमेंट्स मतलब सैलरीज एंड इमोल्यूमेंट्स वाइस प्रेसिडेंट का नॉट फिक्स्ड एनी, मतलब क्या होता है, संविधान ने कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं डिसाइड किया गया है, इट इज फिक्स, और टाइम टू टाइम ये पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है इन रिगार्डिंग द सैलरीज और द इमोल्यूमेंट्स। जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो सारा पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो अपनी वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए सैलरी नहीं लेते हैं, बल्कि उनको जो सैलरी मिलती है
वो सैलरी वो राज्यसभा का चेयरमैन है उसके लिए मिलती है, ठीक है, नॉट फॉर द पोस्ट ऑफ और नॉट फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वो जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के उसकी पोस्ट के लिए उनको सैलरी मिल दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि बंदे पर्सन तो एक ही है, दो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट, दो डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस संभाल रहे हैं, तो दो दो सैलरी तो नहीं मिलेगी, सैलरी एक ही मिलेगी, ठीक। तो ही ड्रॉज हिज रेगुलर सैलरी इन कैपेसिटी एज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट के लिए उनको सैलरी नहीं मिलती, बट वो राज्यसभा के चेयरमैन होल्ड कर रहे हैं उसके लिए उनको सैलरी मिलती है, ठीक। ये मत बोल दीजिएगा कि दो दो ऑफिस होल्ड कर रहे हैं इसलिए दो दो बार सैलरी मिलेगी, नहीं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए उनको सैलरी नहीं मिलती है, वो एक ऑफिस है होल्ड किए, उनको सैलरी मिलती है बीइंग ए मेंबर ऑफ, बीइंग ए राज्यसभा चेयरमैन, ठीक है। ये चीज देखे हम लोगों ने।